नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें फोर्थ ग्रेड रिजल्ट की मेरिट के बाद में एक संदेह उत्पन्न हो गया है अधीनस्थ बोर्ड की सारी भर्तियों पर। ये खबर देखें, उसमें देखें किस तरीके से, क्या इसमें देखिएगा बहुत सारी बातें एक तरीके से विडम्बना है कि ऐसा कैसे हो सकता है ये। ठीक है, देखें क्या कह रहे हैं। ये खबर है 10% प्रश्नों में विकल्प नहीं भरने वाले। आपको पता है 10% अगर आपने ई विकल्प नहीं भरा, अगर आपने कोई भी विकल्प नहीं भरा, ठीक है ना, 10% में तो आप बाहर हो जाते हैं ना। माइनस में अंक पाने वाले का नाम लिस्ट की सूची में, रिजल्ट की सूची में है ही नहीं। आखिर उनका नाम, जब इतनी बड़ी आपने लिस्ट निकाली है तो उनका भी नाम दे देते, इसमें क्या हर्ज था। आलोक राज जी, ये संशय भी नहीं होना चाहिए था ना, ताकि वो अपना कहाँ देखेगा रिजल्ट, मेरे नंबर कितने आए, क्या आए, कैसा आए, है ना। एब्सेंट है या नहीं है, माइनस में गए या फिर डिबार हुए या फिर आप बाहर हो गए, वो लिस्ट, तो उस लिस्ट में आपका नाम देने में हर्ज किया था। आलोक राज जी, देना चाहिए था ना। ठीक है, अब बात करें 35,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ऐसी गलती करी है, तो देखते हैं क्या 35,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने गलती की। अब कुछ कुछ चीज़ें इस खबर को देखिए किस हिसाब से है। देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा परिणाम में हजारों अभ्यर्थी अपने परिणाम को लेकर परेशानी में हैं। उन्हें ढूंढने पर भी रोल नंबर नहीं मिल रहे। मेरिट लिस्ट में रोल नंबर शामिल नहीं है। क्या है? मेरिट लिस्ट में रोल नंबर शामिल नहीं है। ऐसा क्यों? बोर्ड ने स्पष्ट किया कि परिणाम सूची में जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर्स नहीं हैं, उनमें वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 10% से अधिक प्रश्नों में कोई विकल्प नहीं भरा। 10% से अधिक, है ना, या फिर उनके माइनस में नंबर आए। तो ज़रूरी थोड़ी है माइनस में आए तो भी तो देना चाहिए था ना। ठीक है, 6 पारियों में हुई भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 35,000 से अधिक है और इनमें 26,000 से अधिक वे हैं अभ्यर्थी जिन्होंने 10% से अधिक प्रश्नों के जवाब नहीं दिए हैं, यानी एक भी विकल्प नहीं भरा। 53,700 पदों के 750 पदों के लिए भर्ती में पात्रता जांच के लिए 2 गुना की शॉर्टलिस्ट जारी की गई। देखो, अब देखें हम, अब आलोक राज जी क्या कह रहे हैं कि परीक्षा में 10% से अधिक प्रश्न खाली छोड़ने वाले, माइनस मार्किंग कारण शून्य या माइनस में मार्क्स प्राप्त करने वाले वो परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों के रोल नंबर शामिल नहीं है, फिर भी शंका है तो उसकी जांच की जाएगी। देखो, अब देखो, सबसे विडम्बना और संदेहपूर्ण स्थिति यही हो। देखो, ये क्या कह रहे हैं, 10% खाली छोड़ दिए गए, 5 में से कोई विकल्प नहीं भरा, ये कारण बता रहे, माइनस मार्किंग कारण या शून्य में या माइनस अंक आए, परीक्षा में अनुपस्थित रहा। ये मुझे कारण मुझे थोड़ा सा अलग लगा। देखे क्या है, परीक्षा में अनुपस्थित रहा या फिर परीक्षा में उपस्थित हुए तो लेकिन दूसरे अभ्यर्थी की जगह बैठकर परीक्षा दी। ये कैसे पॉसिबल है? दूसरी जगह अभ्यर्थी की जगह कैसे बैठी थी? आपका वहाँ मैनेजमेंट क्या कर रहा था? हर चीज़ देखते हैं ना। दूसरे अभ्यर्थी के साथ वहाँ बैठने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे की जगह बैठ जाएं आप, कैसे बैठ जाएंगे? मैनेजमेंट होता है, पूरी सेटिंग व्यवस्था होती है कि रोल नंबर होते हैं, 50 बार चेक होते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो ये रीज़न तो मुझे कतई सही नहीं लगता है कि दूसरे की जगह पर आप बैठ जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये है कि इस तरह के संदेह से बचने के लिए आलोक राज जी को ये रिजल्ट भी निकाल देना चाहिए। अब क्या 35,000 है, एक काम करो, अलग से लिस्ट निकाल दो 35,000 की भी। ये तो 10% जो अंक नहीं ला पाए, नहीं, आपने गोला नहीं भरा, वो है, ये माइनस वाले हैं, और ये जीरो वाले हैं, ये एब्सेंट वाले हैं। एक लिस्ट निकालने में क्या हर्ज है, ताकि ये संदेह भी खत्म हो। ऐसा संदेह होना ही नहीं चाहिए मेरिट हाई जाने में, क्योंकि अगर इस तरह की कुछ आप नहीं देते हैं तो और ज़्यादा संदेह पैदा होता है। मेरिट हाई गई है इतने पदों पर, ये बहुत बड़ा संदेह का कारण है। ओएमआर से जुड़ी जो लोग खबरें दे रहे हैं या फिर जो बातें आ रही है, वो भी बहुत बड़ा संदेह का कारण है। जांच इसकी होनी चाहिए। आलोक राज जी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखते हैं क्या होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला है? नमस्कार।